दिनांक 24/11/2022 को पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी छात्र संसद का आयोजन पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के सहयोग से किया जा रहा है और राज्य भर के विश्वविद्यालयों के छात्र से निर्धारित विषयों पर आलेख मांगा जा रहा है और वर्चुअल माध्यम से उनके द्वारा दिए गए प्रस्तुति के आधार पर केवल 24 छात्रों का चयन किया जाएगा जो 24 नवंबर 2022 को छात्र संसद में भाग लेंगे। इस बार के छात्र संसद का थीम जो विषय रहेगा वह रहेगा सड़क सुरक्षा के लिए युवा यानी यूथ फॉर रोड सेफ्टी रखा गया है। समझ गए टॉपिक्स क्या है? यूथ फॉर रोड सेफ्टी एंड एज वेल एज सिक्योरिटी रखा गया है। हम सब जानते हैं कि सड़क दुर्घटना में लगभग हर साल 1.25 लाख लोग मारे जाते हैं। राज्य की सबसे बड़ी पंचायत के रूप में हम इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि सड़क सुरक्षा के प्रति राज्य के आम लोग और खासकर युवाओं को जागरूक किया जाए। साथ साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से हम राज्य के युवाओं को विधायी प्रक्रिया को लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से शिक्षित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसी क्रम में 23 नवंबर को संघ राज्य संबंधों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया जाना है। 23 नवंबर को संघ और राज्य के संबंध पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाना है और इस सम्मेलन में हम देश भर के अलग अलग विधि विद्यालयों के जाने माने संविधान वेत्ताओं को आमंत्रित कर रहे हैं और संघ राज्य संबंधों के अलग अलग संवैधानिक आयामों पर उन्हें सुनेंगे और इस सम्मेलन के माध्यम से एक समझ विकसित करने का प्रयास भी करेंगे। मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि झारखंड विधानसभा देश का पहला विधायिका है जो एक विधि विश्वविद्यालय के सहयोग से इस प्रकार के आयोजन कर रही है। इस बार पूर्व की भांति 22 नवंबर 2022 को स्थापना दिवस का आयोजन किया जाएगा एवं 23 नवंबर 2022 को सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हमारे स्थानीय मूर्धन्य कलाकार पद्मश्री मुकुंद नायक एवं पद्मश्री मधु मनसरी के साथ साथ देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास जी का कार्यक्रम होगा। मुझे आशा है कि आप सभी मीडिया के बंधुओं के सहयोग हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने में साथ देंगे और इस आयोजन का लाभ हम लोग जन जन तक पहुंचाने के लिए भी आप विधानसभा को सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस विषय पर अगर कोई विशेष जानकारी लेने का है तो हमारे बीच में दो हैं जिनका परिचय हमने पहले ही आप लोगों से, अमित को बुला लीजिए ना, अमित को बुला लीजिए। हम लोग दो जाने माने व्यक्ति हम लोगों के बीच में हैं, पीआरएस के चक्षु राय जी और लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब। अगर इस विषय के बारे में आप लोगों के मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप इनके विषय में जान सकते हैं। धन्यवाद। इस बार जब विधानसभा सचिवालय और माननीय स्पीकर महोदय विषयों का चयन के बारे में सोच रहे थे कि युवाओं से किस विषय पर चर्चा विधानसभा के अंदर करवाई जा सकती है, तो एक विषय ये उठा कि जो रोड एक्सीडेंट हैं उसमें जो मौत होती है वो एक अनगिनत तरह की मौत होती है, क्योंकि किसी एक्सीडेंट में एक आदमी की जान जाती है, किसी में 2 की, तो उसका सम्मिलित नहीं होता है। अगर हवाई जहाज गिरता है तो फिर काफ़ी बड़ी न्यूज़ बनती है कि भाई बड़ा एक्सीडेंट हुआ। तो जो एक रोड सेफ्टी का जो विषय है काफ़ी गंभीर विषय है। हम लोग कुछ आंकड़े देख रहे थे।
कुछ आंकड़े देख रहे थे और ये आंकड़ों से मालूम पड़ा कि 2020 में कुछ लगभग 4000 एक्सीडेंट हुए थे झारखंड में और उन 4000 एक्सीडेंट में लगभग 3000 लोगों की मौत हुई। और अगर देखा जाए कि झारखंड कहाँ पर आता है, तो झारखंड 16वें नंबर पर आता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेथ्स बाय एक्सीडेंट इन द कंट्री। तो ये काफ़ी ज्वलंत विषय है जिस पर इस बार छात्र सांसद पर चर्चा रहेगी। मैं माननीय स्पीकर महोदय और विधानसभा सचिवालय के सभी ऑफिसर्स का धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि इस छात्र सांसद को ऑर्गेनाइज कराने में सारा सहयोग। फादर और सन मिलकर एक कार्यक्रम करना आसानी होता है जब वो फादर और सन व्यक्ति है, मगर जब फादर और सन पिता और बेटा दोनों व्यक्ति नहीं है बट व्यवस्था है, तो इन दोनों मिलकर एक कार्य करना बहुत रेयर होता है। अब तक भारत देश में ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ। ये पहली बार हमारा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, हमारा पिता द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ झारखंड, हम इनका बेटा है क्योंकि वी केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द एक्ट पास्ड बाय द असेंबली। We are both joining hands in organizing a national seminar on 23rd of this month. The topic of this workshop, you can call it seminar, you can call it conclave, you can call it workshop, any name you give. The purpose of this is to bring people who are well versed in constitutional law on one platform to talk about the theme center-state relations. On this theme, we have divided 10 different topics, and we have requested senior professors from all over India to come and express how the center-state relations ought to be, how are they now, and what is to be done for improving the center-state relations. Senior professors from different parts of India are coming on 23rd, and on 23rd we are going to have a one-day seminar on center-state relations. In fact, NUSRL, the National Law University in Ranchi, we are grateful to our creators, the Legislative Assembly, for giving us the opportunity to join hands and go ahead in organizing this workshop. This is not just an academic exercise. It is an exercise being undertaken to make sure that the outcome of it will help the betterment of center and state relations. And I am sure, taking cue from this, other state assemblies will also be joining with the national universities there in organizing a workshop of this nature. We are going to bring out a book consisting of the articles given by the 10 experts in constitutional law, and then we are intending to circulate it among all the legislative assemblies so that the lawmaker will also be able to do what is the best for preserving and promoting the center-state relations. It is with this object we are grateful to them for giving us the opportunity to join, and we feel it's a rare privilege given to us in organizing this workshop. I stop here. Any questions you wish to?
आप जिस शंका को व्यक्त किए ये विषय नहीं है, हम लोगों का ये मनसा भी नहीं है। हम लोगों का विषय साफ है कि केंद्र, संघ और राज्य के जो संबंध है इस विषय में जानकारी हासिल करना और एकेडमिक जानकारी हासिल करना, जो वास्तविकता क्या है। हो सकता है कि हम लोगों का जानकारियों में कहीं कहीं कमी बेसी है, तो इनके विषय के बारे में हम लोग बेहतर ज्ञान अर्जन करने के लिए इस विषय को लाए हैं। आपने जिस संकट का इसमें रखा, विषय उस तरफ नहीं जा रहा है, ऐसा विषय नहीं है। चलिए, नहीं खैर वो राष्ट्रीय फलक में है, रहेगा, होता रहेगा, ये अलग विषय है। राष्ट्र संचालन के क्रम में कौन किस तरह से संचालन करेंगे ये तो उनका विषय है, वह विषय में हम लोग नहीं जा रहे हैं। एक्चुअल हमारा संविधान क्या कहता है और हमारे विधि विशेषज्ञ लोग इस विषय पर क्या हमें प्रकाश डालते हैं, इसी के विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग का उस तरह का कोई मनसा है नहीं। धन्यवाद। स्पीकर महोदय जी, एक और सवाल इसी में है कि आपने कहा कि पहली बार जो है झारखंड विधानसभा जो है इस तरह का विधि विशेषज्ञों के साथ करेगा। वर्तमान परिस्थिति में ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको ये करना चाहिए? मैं आपको बता दूं कि हम लोग झारखंड विधानसभा के तरफ से कुछ इनोवेटिव काम करने के लिए सोचे हुए हैं। सिर्फ यही विषय नहीं है, और कुछ कुछ विषय जो समाज के अंदर, देश के अंदर, राज्य के अंदर, जिससे हम लोग भुक्तभोगी हैं, जिसको हम लोग दैनंदिन जीवन में जिसको देखते हैं, उन तमाम समसामयिक विषयों पर चर्चा करने के हम लोग पक्षधर हैं। और हमको लगता है कि आगे अगर हम लोग को समय मिलता है तो हम लोग इन तमाम विषयों पर भी चर्चा करेंगे। और इसी के पार्ट में उस चर्चा के लिस्ट में इस विषय को इस बार हम लोगों ने चुना है। इसमें और ज़्यादा इसमें सोचने का नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता था, और सर का भी एक वो सवाल था कि नुमाइंदे क्या हैं। तो इसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो प्रोफेसर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई केंद्र का है या कोई राज्य का है, ये एक सिर्फ एकेडमिक आयोजन है। तो सिर्फ प्रोफेसर्स ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एंड अदर लॉ कॉलेजेस विल बी देयर। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in